आप सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज अन्नपूर्णा इंदौर में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां प्रातःकाल मंत्रों की गूंज होती हो और शाम को भोजन के साथ प्रेम और सम्मान परोसा जाता हो, तथा जहां संकट आने पर पति पत्नी एक दूसरे की ढाल बन जाते हों। हमारे पुराने ग्रंथों में एक कथा आती है। एक बार एक राजा ने ऋषि से पूछा कि महाराज, सबसे कठिन तपस्या क्या है, जंगल में धूनी रमाना या हिमालय की कंदराओं में बैठना? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, सबसे कठिन तपस्या तो एक सफल गृहस्थ बनना है। मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जैसे नदियां समुद्र में जाकर विश्राम पाती हैं, वैसे ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी सब गृहस्थ के ही पुरुषार्थ पर जीवित रहते हैं। वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है कि विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का साझा संकल्प है। सुखी घर या परिवार के तीन आधार स्तंभ हैं: सत्य, संयम और सेवा। यदि आपके घर में ये तीन हैं तो वहां अशांति कभी प्रवेश नहीं कर सकती। आइए इतिहास के झरोखे से देखते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और तारामती का उदाहरण देखिए। जब सत्य की परीक्षा आई तो तारामती अपने पति के पीछे चट्टान बनकर खड़ी हो गई। सुखी गृहस्थी का मतलब यह नहीं कि दुख न आए, बल्कि इसका मतलब यह है कि दुख में हाथ न छूटे। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन जब माता सीता पास नहीं थी तो उन्होंने सोने की प्रतिमा बनवाई और उसे रखा। ये एक पत्नीव्रत का संकल्प ही गृहस्थाश्रम की पवित्रता का आधार है। वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज यद्यपि स्वयं सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों का संदर्भ देते हुए सत्याप्रकाश में गृहस्थों के लिए जो नियम लिखे वे बेमिसाल हैं, अद्वितीय हैं। महर्षि मनु और महर्षि दयानंद कहते थे, जहां नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहीं देवता रमण करते हैं। तो आज के युग में हम क्या करें? सरल भाषा में कहें तो संवाद करना मत छोड़िए, कम्युनिकेशन गैप मत रखिए। वेद में संदेश दिया गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ चलो साथ बोलो। दिन भर में कम से कम आधा घंटा बिना मोबाइल के एक दूसरे से बात करें। हाँ, दूर दूर हो तो मोबाइल से प्रतिदिन परस्पर बात अवश्य करें। जैसे यज्ञ में हम आहुति देते हैं, वैसे ही गृहस्थी में अहंकार की आहुति देनी पड़ती है। मैं को छोड़कर हम की भाषा बोलें। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे पागल होकर परिवार को समय नहीं देना गृहस्थी का विनाश है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हमारे महापुरुषों का संकल्प था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण संसार का हर घर एक वैदिक कुटिया बने, जहां कोई दुख और क्लेश न हो, अभी तो प्रेम का वातावरण हो। वैदिक संस्कृति और वैदिक विवाह संस्कार हमें वो शक्ति देते हैं कि हम समाज के लिए एक उदाहरण बन सकें। इति ओम सम। जय भारत। अनंतो विश्वम।